जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीएस शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूँ। हाँ जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को भाग करना नहीं आता है और आप भाग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सिखाने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग 2 से भाग करेंगे, फिर 3 से, फिर 6 से, फिर 9 से। ये 6 और 9 की भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, इनको जरूर देखिएगा। इनको सीख लिया तो आपने भाग में कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। चलो हम देखते हैं पहले, सबसे पहले पहली भाग। तो कौन सी भाग है, यहाँ पर हमें 2 से भाग देना है 486 को। ठीक है, कौन कौन सी संख्या है, 4 है, 8 है, 6 को हमें 2 से भाग देना है। तो हमें क्या करना है, इधर की हमें पूरी संख्या नहीं देखनी होती है, हम सिर्फ इधर की देखेंगे पहली संख्या। और पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 4 है। कौन सी है, 4 है। तो आप लोगों को पता होगा कि 2 छोटा होता है, 4 बड़ा होता है। जब ये वाली संख्या इस संख्या से बड़ी होती है तो इसका भाग इसमें चला जाता है। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हमने 2 का पढ़ा सिर्फ 2 बार पढ़ा और हमारे पास 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो कितनी बार पढ़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 बार पढ़ा। अब जितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा उतना तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। 2 बार पढ़ा तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। और कितना आया, 4, तो 4 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो माइनस कर लेते हैं। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो 4 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, जब कुछ नहीं बचता है तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी संख्या नहीं बची तो हम उतारते हैं अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास है 8। अब हमने 8 को उतार लिया। ठीक है, अब आप लोगों को पता होता है कि 2 छोटा होता है, 8 बड़ा होता है। तो हम 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8। कितनी बार गया, 4 बार हमने पहाड़ा पढ़ा और 8 हमारे पास आ गया। कितनी बार पढ़ा, 2 चक्कू 8, मतलब 4 बार। तो 4 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 8 आया तो 8 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। चलो 8 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा तो हम फिर से अगली संख्या को उतारेंगे, और अगली संख्या हमारे पास यहाँ पर है 6। कितनी है, 6, तो 6 को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। जब हमने 6 को यहाँ पर उतार लिया तो अब 6 बड़ा है, 2 छोटा है, तो हम क्या करें, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब कितनी बार गया, 3 बार गया ना। तो 3 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 6 आया है, 6 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। चलो 6 में से 6 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, और इस तरीके से हमने ये भाग कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरी भाग। दूसरी भाग में क्या है, हमें 3 से भाग देना है 965 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या को नहीं देखेंगे, सिर्फ पहली संख्या देखेंगे, और पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए, 9 से कम आ जाए, 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन सी संख्या थी यहाँ पर, 9 थी ना। तो हम पढ़ते हैं। चलो 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितनी बार गया, 3 बार गया ना। 3 बार हमने 3 का पहाड़ा पढ़ा और हमारे पास 9 आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी बार पहाड़ा पढ़ा, 3 बार पढ़ा, तो 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और 9 आया है, 9 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। चलो करते हैं। तो 9 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करें, अब उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास यहाँ पर है 6। तो 6 को हमने यहाँ पर उतार लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितनी बार गया, 2 बार गया ना। तो 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। चलो 6 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब हम उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या यहाँ पर क्या है, 5। तो 5 को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। जब हमने 5 को उतारा तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो इसका पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं। 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 6 तो 5 से ज्यादा होता है, तो 5 6 को तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते, लेकिन 5 तो आता नहीं है 3 के पहाड़े में। तो 5 से कम कौन सी संख्या है, 3 ही ना। तो 3 का पहाड़ा हम सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया और 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। चलो 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 2 बचेगा, और यही जो हमारा बचा हुआ है, यही हमारा शेषफल बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है,
यही हमारा शेषफल बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये भाग भी कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं ये जो दो भागे बची हैं इनको भी देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों का भाग का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। अब क्या हमें 6 से भाग देना है 402 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भागे हैं दोनों, इनको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। चलो देखते हैं। तो 6 का पार्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले 402 पूरी संख्या नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर की पहली संख्या देखेंगे। और पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 4 है। कितनी है, 4। अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो आप लोगों को पता होगा कि 6 बड़ा होता है 4 छोटा होता है, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि हम लेंगे, जब एक संख्या छोटी पड़ जाती है तो हम लेते हैं दो संख्याओं को। अब हमने जब दो संख्याओं को लिया तो संख्या यहाँ पर बन गई 40। कितनी बन गई, 40 बन गई ना। तो हम क्या करें, 6 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 40 आ जाए या 40 से कम आ जाए, लेकिन 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तें 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सतो 42। अब 42 तो आप लोगों को पता होगा कि 42 तो 40 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 42 तो लिख नहीं सकते, हम 40 लिखेंगे या 40 से कम संख्या लिखेंगे, लेकिन 40 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो 40 से कम कौन सी संख्या यहाँ पर है, 36 है ना। तो 40 तो 6 के पहाड़े में आता नहीं है, तो 40 से कम कौन सी संख्या, 36 है। तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार, 6 बार जाएगा ना। 6 छंग 36, तो 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 36 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। चलो, तो 0 में से 6 तो जाएगा ना, तो इधर से हम लोग हासिल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 4 बचेगा ना। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर 4 था, हमने यहाँ हासिल दे दिया, तो यहाँ पर बचेगा 1, मतलब 3 बचेगा, और 3 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा है, यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना है, 6। तो 6 बड़ा है 4 छोटा, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं, तो हम उतारेंगे अगली संख्या को, और अगली संख्या हमारे पास है 2, तो हमने यहाँ पर 2 को उतार लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग करेंगे ये कि 6 का पारा इतनी बार पढ़ेंगे कि 42 आ जाए या 42 से कम आ जाए, लेकिन 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तें 18, 6 चक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सतो 42। आ गया 42 ना। कितनी बार में आया, 42, 7 बार में आया, तो 7 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और 42 आया है तो 42 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। चलो, तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और 4 में से 4 को घटाएंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भाग भी कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये भाग भी समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग एक लास्ट भाग देख लेते हैं, ये भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमें क्या करना है, 9 से भाग देना है 289 को। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पूरी संख्या नहीं देखेंगे, पहली संख्या देखेंगे। और पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 2 है ना, 2 है। तो आप लोगों को पता है कि 9 बड़ा है 2 छोटा है, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। जब ये वाली संख्या छोटी रह जाती है तो हम लेते हैं 2 संख्याओं को। जब हमने 2 संख्याओं को यहाँ पर लिया तो संख्या यहाँ पर बन गई 28। कितनी बन गई, 28 बन गई ना। तो हम क्या करें, 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 28 आ जाए या 28 से कम आ जाए, लेकिन 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 9 का पहाड़ा। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तें 27, और 9 चौक पढ़ देंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 तो 28 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो 28 से ज्यादा हम नहीं लिख सकते, 28 तो आता नहीं है 9 के पारे में, लेकिन 28 से कम वाली संख्या 27 आती है। ठीक है, तो 27 कितनी बार में आएगा, 9 तें 27 3 बार में आएगा ना, 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और 27 आएगा तो 27 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। चलो, 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग करेंगे ये कि क्या करेंगे, यहाँ से उतारेंगे अगली संख्या को, क्योंकि 1 है यहाँ पर और 9 है, तो 9 बड़ा होता है 1 छोटा, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। तो हम उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या यहाँ पर है 9। ठीक है, जब हमने यहाँ पर 9 को उतारा तो संख्या यहाँ पर बन गई 19। कितनी बन गई, 19 बन गई ना। तो हम क्या करें, 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 19 आ जाए या 19 से कम आ जाए, लेकिन 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो 18 अगर 9 ते 27 पढ़ देंगे, 27 तो 19 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो हम 18 ही रखेंगे। 9 दूनी 18, कितनी बार में गया, 2 बार, तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 18 बचेगा तो 18 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं। चलो, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, और जो 1 बचा हुआ है यही हमारा शेषफल बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, यही हमारा शेषफल बचा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने चारों की चारों भागों को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।